हनुमान जी वाली ये माता रानी गणेश जी भी हैं। हाँ दादाजी, अपना परिचय बताओ जरा। मैं रामजीवन पीतनपुरी हरसुद निवासी तो कुछ बताना चाहता हूँ। तो आपके इतिहास में कैसे क्या रहा है, परिवर्तन क्या क्या हुआ वो बताओ थोड़ा सा। मैं अपने जीवन में एक पूर्ण नास्तिक व्यक्ति था। पूर्ण रूप से? पूर्ण रूप से नास्तिक था, कभी ईश्वर के नाम को मानता ही नहीं था और जो भी करता था बहुत गलत करता था। अरे लेकिन श्री रामचंद्र पाठक जी की कृपा हुई इस सरस्वतेश्वर महादेव मंदिर के ऊपर, हाँ और उन्होंने जो मेरे को सत्यता से अवगत कराया, तब से मैं भोलेनाथ का भगत बन गया और ईमानदारी के ईमान का ही कार्यक्रम करने लगा और प्रतिदिन मंदिर आता हूँ, मैं भगवान की सेवा में अपना अर्जन करता हूँ। और आज कुछ परिवर्तन? जिन्होंने भी यहाँ पे आवागमन किया उनकी इच्छा शक्ति को भगवान ने पूर्ण किया कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भी। तो ऐसा ही जो आया है इस दर पे उसकी इच्छा शक्ति को भगवान भोलेनाथ ने पूर्ण करेंगे। और दादाजी आज का कुछ परिवर्तन तुम्हारे को क्या देखने में आया है? आज के उसमें तो जो आते हैं वो ठीक है, और क्या तुम्हारे परिवर्तन जो शरीर के अंदर, वातावरण में, घर द्वार में सब कुछ हुआ ना भोलेनाथ की कृपा से। भोलेनाथ की। तो ये भोलेनाथ का कुछ इतिहास बताइए। इतिहास अब क्या, इतिहास तो बहुत पुराना है। आपने तो देखा है। हाँ, कई परिवारों का परिवर्तन हुआ ना। पुराने हरसुद का कैसा क्या है वो थोड़ा सा हमारे बताइए। हरसूद में है ना, एक नंबर में कोदर चंपा परिवार था जो एक नंबर में। अरबपति हो गया। दूसरे नंबर में रमेश पाठक जो आज करोड़पति है। और अरबपति अभी इससे पहले किन? डॉक्टर पाचौले चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट लोग हैं। अरे गजब। दुर्गा सोनी पति हो गए। हाँ और उसके बाद अपने भैया जो है सोनी जी, दगड़ू भैया, हाँ जो एक मतलब छोटी सी दुनिया में थे, आज अरबपति हो गए। गजब। प्रमाणिक है। देखो हमारा तो अपन ने अपनी आंखों से देखा, शंभू की कृपा है और क्या। और ये गुरु महाराज की कृपा है भी, जो इन्होंने ऐसा मार्गदर्शन दिया और इस मुकाम। अच्छा, आप बता रहे थे कि मैं नास्तिक आदमी था, तो आप आस्तिक कैसे बने ये बताओ। ये चमत्कार यहाँ पे मंदिर पे हुआ। एक बार क्या हुआ कि सारे लोग सावन नहाने आते थे। हाँ वहाँ पे हरसूद में। हाँ उन्होंने पंडित जी से, रामचंद्र पाठक से ऐसी बात करी हाँ कि क्या है पंडित जी, ये हम आते हैं नहाने करने और ये सब व्यवस्था, इसमें तो कुछ है ही नहीं देन लेन के लिए। हाँ तो उन्होंने कहा ठीक है, तो जगदीश बंसल उनमें हम दोनों वहाँ गए हुए थे। हाँ उन्होंने कहा जीवन और जगदीश दोनों जाओ, वो सामने मंदिर में से ही कपड़े धो के लाओ, हाँ और ये जो अंदर बगल में कमरा बना था, हाँ बोले इसमें सब पे लाकर ढाल दो जो सामान रखा था। हाँ गुरुदेव हमने जब सामान के ऊपर कपड़ा रखा ना, हाँ। तो देखा हाँ। कि इसमें कितना है, अरे गजब। और ढाक दिया। हाँ हमने आरती करी भोलेनाथ की, हाँ और बोले जाओ, अब लाओ, बोले लगाओ पत्थर। तो कितने ही लोगों ने जीव के इनको भी पोटला बांध के दे दिया, और जब हमने कपड़ा हटाया ना गुरुदेव, हाँ तो मतलब वो का वही था जो उसमें था, है ना? वो का वही था जो उसमें था। मतलब ये सत्य वो घटना बता रहे हो आप। उतना ही भोजन निकला जितना भोजन देखा था। उनकी तरफ भी इशारा करो आप। हाँ ये खुद देखा हुआ से मतलब गुरुदेव, ये सत्य बात है बिल्कुल। मैं तो देखो जगदीश दूसरा प्रमाण है कि इनका भी मिल रहा है। ये परिचय लो जरा भैया जी का। परिचय जी भैया दीजिए जी, आप आपका। परिचय दीजिए थोड़ा सा। महेश अग्रवाल अब तो गुरुदेव का पास चलो 1977 से मैं बात मैं करी जुड़ा बन हुआ गया। हूँ। 1977 से लगातार श्रावण में, शिवरात्रि में यहाँ आता हूँ मैं। थोड़ा जूम कर। जगदीश बंसल जी, मुरलीधर जी अग्रवाल सब हमारे जी वो है प्रेरणादायक है। जी उनकी कृपा से सब ये सुन रहे, जीवन में बोल रहे, पूरी बात 100% बताओ। हाँ सत्य देखो, यानी ये आपको मैंने इसलिए सबसे दिया सत्य कि घटना सत्य है। घटना का सबसे अवगत सत्य। है।
जो कि आज रामचंद्र जी पाठक उससे पूजा कराते थे। वाह, जनेऊ का कार्यक्रम होता है तो ब्राह्मण लोग जनेऊ के लिए वहाँ खाली मच्छर वगैरह गए हुए थे, देर से आए, देर से आए, खाए, जय एकदम आ गए, भोजन उतना ही था, दाल वाफले बने थे उस समय। आने का उस समय दाल वाफले बने थे, दाल वाफले की रसोई ब्राह्मण बनाता था, ब्राह्मण ही जिमाता था। वाह, ब्राह्मण अपने हाथ का कच्चा बने के हाथ का नहीं खाते थे उस समय। उन्होंने देखा करा, घबरा गया कि ये तो एकदम से टोल आ गई, क्या करें। तो द्रौपदी जी वाला किस्सा हुआ। द्रौपदी जी जो थी, जब पांचों पांडवों को खिला के खुद खा के जब बाहर आ गई, हाँ, तो दुर्वासा ऋषि आ गए पूरी फौज लेके, बोले मेरे को भोजन करना है बोले। तो वो घबरा गई, कुछ भी नहीं बचा। उसने फिर कन्हैया को याद करा, तो कन्हैया ने उसको वरदान दिया था, जब ये जंगल में रहे ना 13 साल, बोले तुम्हारे पात्र को पूरा कभी मत मांझना। मेरा एक पात्र जो है, बत्ती का डब्बा का जितना बड़ा नहीं है। पुजारी है क्या कहता है? हाँ, बोले पात्र में कुछ भी, जैसे चावल की कंकी या कुछ भी चीज लगे रहने देना, झूठन पूरी मत धोना, उसको वरदान था। वाह, कन्हैया ने कहा तुमने पात्र रखा है द्रौपदी? बोला हाँ, रखा है। बोले वो बेफिक्र नहीं, उनको अंदर ना दो। ना दो के आए दुर्वासा ऋषि वगैरह सब, और बोले भोजन तैयार है? बोले महाराज जी। तो बोले अब तो हमारी हम तो पूर्ण हो गया। वाह, चलो अच्छी बात है यार। ऐसी ऐसी जैसे कहानी, ऐसा इतिहास है। वो आंसू दुर्वासा का। ऋषि वाला किस्सा हुआ ये यहाँ पे कुंड पे। और ये मूर्ति ने तो बहुत चमत्कार दिए, बहुत चमत्कार दिए। जो पैसा मांगता है उसको पैसा दे के दूर कर देता है कि भाई तूने मांग लिया, अब तू तेरे धाम में जा। अरे जो गजब। भक्ति मांगता है वो भक्ति के लिए भटका रहता है, बिल्कुल लगा रहता है। वाह यार, देखो सब तरह के चमत्कार होते हैं। है ना? पुत्र मांगता है उसको पुत्र दे के, भैया इतनी देर तूने तपस्या की, इतनी जा अब तू तेरा काम कर। बताओ, ऐसा ऐसा इतिहास सुनने में आया है। बताओ, जिस व्यक्ति ने सरस्वतेश्वर महादेवाय के सामने अर्जी लगाई, उसके सामने कार्य संपूर्ण हुए हैं। चाहे देर हुई लेकिन अंधेर नहीं हुआ गुरुदेव, ये स्वयं सिद्ध है। अपने पंडित जी पहले जो आते थे, उन्होंने मतलब पूजा पत्री करी, इनके पिताजी ये मतलब हाजिरी लगाते थे। और इसके बाद जो पंडित जी ये मतलब करते थे, अपने अशोक दिनेश के पिताजी, वो मतलब विशेष व्यक्ति थे। उनने ऐसा चमत्कार दिखाया प्रभु कि जब ये सावन नहाने के लिए लोग आते थे, उनने मतलब गुरुदेव के ऊपर आक्रमण करा। तो जगदीश बंसल और मैं, हम दोनों आए थे। तो उन्होंने कहा भाई एक काम करो, सामने कुंड में सब ये कपड़े धो के लाओ और अंदर रखो और इनको सबको ढाक दो गुरुदेव, और देखना मत। अब जब ढाका, हमने तो देखा, ये सत्य बता रहा हूँ, मंदिर में आपको झूठ नहीं करा, हमने जब देखा ढाक दिया। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आरती करो। आरती करी, और आरती के बाद जब पब्लिक को बिठा तो पूरी पब्लिक जिम गई वहाँ पे। उसको जब कपड़ा हटा तो गुरुदेव देखते ही रह गया। मतलब उस दिन से ब्रह्मचारी हो गया मैं इस काम के अंदर। मैंने कहा जय भोलेनाथ, ऐसा चमत्कार दिखाया। और क्या अर्जी लगाए थे तो क्या बताते? जिसने भी अर्जी लगाई है उसके कार्य हुआ, चाहे देर हुई चाहे अंधेर हुआ, लेकिन हुआ। ये सरस्वती महादेव की कृपा, ये सत्य बात है, कटु सत्य। आपका प्रमाणिक है बिल्कुल। हाँ, अरे गजब। पहले नंबर में कोदर संपत्तियाँ, जो कि कांकड़े खल्ली पीठ से धोते थे गुरुदेव, जिनका चमत्कार ऐसा हुआ कि वो मतलब है कि अरबपति होगा। गजब यार, देखो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलते हो। राम जीवन पीतनपुरी हरसोद निवासी, जीवन पीतनपुरी हरसोद निवासी सरस्वतेश्वर महादेवाय के आशीर्वाद का वर्णन कर रहा हूँ कि इन्होंने, इनकी शरण में जो भी आया उसका उद्धार कर दिया है। उनकी मांग की पूर्ति, चाहे उसने बोला चाहे ना बोला हो, लेकिन उन्होंने सुनी पुकार और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करी है। मैं एक पूर्ण नास्तिक व्यक्ति था, जिसका उद्धार रामचंद्र पाठक की कृपा से हुआ और आज मैं भोलेनाथ का भक्त बन गया।
जो भी इनकी शरण में आएगा उसकी मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण करेगा। दादाजी आपकी आयु दादाजी आपकी आयु ईयर्स ओल्ड हूँ मैं, 77 साल। 77 साल के हो गए आपने ना? 1945 का मेरा जन्म है। कौन सा 45 का। 1945 का जन्म। आपका नाम? राम जीवन बाबूलाल यदुवंशी। बहुत बढ़िया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः हाँ भैया जी, आप भी तुम देखो यदुवंशी जी। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम गुरुवार